चलिए यहां तक हो गया। अब हमारा जो डिस्कशन है वह आर्टिकल की ओर जा रहा है। आर्टिकल में हमें जो पढ़ना रहता है वह एन, ए और द या दी, जो आप कह सकते हैं, इसके दोनों बोले जाते हैं। तो एन, ए और द या दी, इसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। तो हम जो पहला डिस्कशन करेंगे वो एन और ए के बीच करेंगे, ध्यान रखिएगा। एन और ए को हम लोग कहते हैं डेफिनिट आर्टिकल, सॉरी इनडेफिनिट आर्टिकल, गलती लिखा गया और बोल भी दिए, इनडेफिनिट आर्टिकल। और जो द होता है इसे हम लोग कहते हैं डेफिनिट आर्टिकल, डेफिनिट आर्टिकल। क्योंकि नाम से पता चल रहा है कि एन और ए को इनडेफिनिट आर्टिकल और द को क्या कहा गया है, डेफिनिट आर्टिकल। इनडेफिनिट आर्टिकल का यूज तब करते हैं जब कोई भी चीज अनिश्चित होती है। जिसे मैं कह सकता हूं आई हैव बाउट अ बुक, मैंने एक किताब खरीदा। अब कौन सा किताब खरीदे ये पता नहीं है। आई हैव बाउट अ पेन, मैंने एक कलम खरीदा, कोई भी कलम खरीद लिए। जरूरी था, मेरे पास पेन नहीं था, क्लास करना था हम लोगों को, तो हम मार्केट में गए, 5 या 10 रुपया उसे दिए और कहे एक कलम तो कोई दे दीजिए, ब्लू और ब्लैक कोई भी दे दीजिए। कोई मेरा फेवरेट पेन नहीं था, मुझे वही कलम चाहिए। तो इनडेफिनिट आर्टिकल जो ए और एन यूज करते हैं, ये यूज तब करते हैं जब कोई भी चीज इनडेफिनिट हो, मुझे फिक्स नहीं हो। और आर्टिकल द का यूज तब करते हैं जब कोई भी चीज डेफिनिट हो जाती है, यानी कि वो निश्चित हो जाती है। बात समझे? चलिए, जिसे मैं कह सकता हूं आई हैव बाउट द बुक विच वाज इन द लास्ट कॉर्नर। मैं कहता आई हैव बाउट द बुक विच वाज इन द लास्ट कॉर्नर, मतलब मैंने वही किताब खरीदी जो लास्ट कॉर्नर में रखी हुई थी। तो बुक क्या होगा, वहां पर डेफिनिट हो गया। इस बात को ध्यान रखिएगा। अब यहां पर ध्यान रखते हैं, सबसे पहला हम लोगों को सीखते हैं एन और ए। तो आपको इसके लिए सबसे पहले सीखना चाहिए कि एन और ए का यूज हम लोग हमेशा सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले करते हैं। काउंटेबल नाउन भी आपको समझाया जा चुका है। काउंटेबल में दो होते हैं, एक सिंगुलर और एक प्लुरल, लेकिन हम लोग किसके पहले लगाते हैं, तो सिंगुलर के पहले, प्लुरल के पहले नहीं लगाते। इस बात को याद रखिएगा। तो जब भी काउंटेबल नाउन में आपको सिंगुलर नजर आएगा तो उससे पहले आप क्या लगा सकते हैं, ए और एन। यदि आपको वहां पर अनकाउंटेबल नजर आएगा, अनकाउंटेबल यदि आपको दिखाई दे, तो उससे पहले आपको ए और एन लगाना पूरी तरीके से गलत हो सकता है। जैसे बॉय है तो बॉय के पहले आप लगाइए ए, कोई दिक्कत नहीं। पेन है, इससे पहले लगाइए ए। एग अंडा है, इससे पहले क्या लगता है, एन। सिखाएंगे अभी कि एन और ए कैसे लगता है, फिलहाल समझते जाइए। यदि एलिफेंट है, हाथी, तो इसके पहले आप क्या लगाइए, लगाइए एन। यानी बॉय, पेन, एग, एलिफेंट, ये सब क्या है, सिंगुलर और काउंटेबल नाउन। एग और एलिफेंट क्या है, सिंगुलर और काउंटेबल नाउन। तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले आप आर्टिकल ए और एन लगाइए, नो प्रॉब्लम। लेकिन यदि आपको अनकाउंटेबल लगेगा, जैसे एयर रहेगा, हवा, अब एयर जो है या तो अनकाउंटेबल नाउन है, कैसा नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन। तो इससे पहले यदि आपको ए और एन नजर आए तो समझ जाइए वो गलत है, लिख ही नहीं सकते हैं। वाटर है, वाटर के पहले यदि आपको ए और एन नजर आए तो समझिएगा वो इनकरेक्ट है, ऐसा आप नहीं लिख सकते, वहां कुछ होगा ही नहीं। बात समझे? तो वहां पर आर्टिकल ए और एन का यूज नहीं कर सकते हैं। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, आर्टिकल ए और एन का यूज आप जब भी कीजिएगा तो काउंटेबल के पहले कीजिएगा, अनकाउंटेबल के पहले नहीं कीजिएगा। इस बात को समझने वाला बात है। लेकिन वही बात करें यदि आर्टिकल द का, आर्टिकल ए और एन का यूज किसके पहले करेंगे, तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन पहले, प्लुरल, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले, प्लुरल के भी पहले मत कीजिएगा। जैसे यहाँ बॉय है ना, यदि आपको यहाँ बॉयज दिखा तो ये काउंटेबल है, ये बॉय जो है ये काउंटेबल तो है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन ये सिंगुलर नहीं है, प्लुरल हो गया, इसके पहले भी ए और एन नहीं। पेन है, यदि आपको पेन से नजर आ गया तो प्लुरल है, नहीं लगाइएगा। एग का एग्स है, ये प्लुरल है, नहीं लगाइएगा। एलिफेंट का एलिफेंट्स हो जाता है, प्लुरल है, तो इससे पहले भी आप नहीं लगाइएगा। तो जरा बारीकी से सोचिएगा, ए और एन का जो यूज कीजिएगा वो सिर्फ सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले ही करते हैं। बात समझे? और किसके पहले नहीं करते हैं,
तो प्लूरल के पहले नहीं करते हैं और अनकाउंटेबल के पहले नहीं करते हैं। बात समझ रहे हैं? ए और एन का यूज हमेशा सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले, प्लूरल के पहले नहीं होगा और अनकाउंटेबल के पहले भी क्या होगा, इसका यूज आप नहीं कीजिएगा। यहां पर लिख देता हूं कि प्लूरल नाउन के पहले भी आप ए और एन का यूज नहीं कर सकते। तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले लगाइए, अनकाउंटेबल के पहले ए और एन नहीं लगाइए, और प्लूरल नाउन के पहले भी ए और एन का यूज नहीं कीजिए। जैसे मेरे हाथ में मार्कर है, तो मार्कर सिंगुलर है, लगाइए आर्टिकल ए। लेकिन यदि मैं इसका प्लूरल कर देता हूं मार्कर्स, तो इससे पहले यदि ए लगा रहेगा तो ये गलत होगा, हो ही नहीं सकता है। और इसमें इंक का यूज किया जाता है, तो इंक पता है आपको अनकाउंटेबल नाउन है, इंक को गिन ही नहीं सकते हैं क्योंकि इंक लिक्विड फॉर्म में रहता है, तो इसके पहले भी आप आर्टिकल का यूज नहीं कीजिएगा। बात समझ रहे हैं कि आप जो है आर्टिकल ए और एन का यूज हमेशा सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले कीजिएगा, अनकाउंटेबल और प्लूरल के पहले कभी नहीं कीजिएगा। यदि होता है तो वो इनकरेक्ट है। अब रही बात ए और एन कैसे लगाना है, कि कब ए लगाना है और कब क्या लगाना है, एन लगाना है। तो ये आपका ध्यान रखिएगा, डिपेंड करता है उच्चारण पर। जब आप उस शब्द को उच्चारण करें और यदि उच्चारण में अ से लेके यदि औ के बीच का साउंड आए, उच्चारण करने पे अ से लेके औ के बीच का साउंड आता है, तो समझ जाइएगा उससे पहले आपको लगाना है एन लगाना है। ध्यान रखें, उससे पहले क्या लगाना है, एन। लेकिन वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन होना चाहिए। यदि सिंगुलर काउंटेबल नाउन नहीं है तो फिर उसके पहले आर्टिकल लगने वाला भी नहीं है। जैसे मैं कहता हूं एग, अभी लिखिए एग, तो एग का जो स्टार्टिंग साउंड है वो ए है, एग का स्टार्टिंग साउंड क्या है, ए है, और अ से लेके औ के बीच में ए आता है ना, यानी इससे पहले क्या लगाइएगा, एन लगाइएगा। अभी जस्ट मैंने लिखा था एलिफेंट, तो एलिफेंट में भी शुरू में क्या आया, ए, यानी इससे पहले क्या लगाइएगा, एन। लेकिन यदि मैं लिखता हूं बॉय, तो बॉय का साउंड शुरू में क्या होता है, बॉस आता है, जो कि ओ और औ के बीच में नहीं आता है। अ और औ के बीच में यदि साउंड आया तो एन लगाइए, और यदि नहीं आया तो फिर ए लगा दीजिए। यानी यहाँ क्या लिखते हैं, ए बॉय लिखते हैं। वही कैट लिखूंगा, तो कैट में क का साउंड आता है, जो कि अ और औ से बाहर का है, तो इससे पहले क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे। यदि मैं लिख देता हूं हाउस लिखता हूं, तो हाउस में किसका साउंड है, ह का, जो कि ओ और ओ के बीच में नहीं है, यानी इससे पहले क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे। यदि मैं लिखता हूं बेंच, तो बेंच में किसका साउंड है, ब का साउंड है, ब का, यानी ओ और ओ के बीच में नहीं, यानी इससे पहले क्या लगाइएगा, ए लगाएंगे। तो इस बात को सही से ध्यान रखिएगा कि आर्टिकल ए और एन का यूज आपको कब करना और कब नहीं करना। मैं फिर से बोल देता हूं, नोट्स बनाइएगा और एक से दो बार उसको रिवीजन कर लीजिएगा, आप भूलिएगा कभी नहीं। और जस्ट टॉपिक समाप्त होगा तो मैं खुद आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा इसका, इनकरेक्ट और करेक्ट का, तो आप आसानी से सीख जाइएगा। बस पेशेंस रखिए, सब्र रखिए, भरोसा रखिए, आप हर चीज हासिल कर सकते हैं। आप में किसी चीज की कमी नहीं है, बस अपने आप को टाइम दीजिए, आप बेहतर निखर जाइएगा। टाइम के साथ चलिए, अपने आप को इंप्रूव कीजिए, आपको कोई कुछ नहीं कर पाएगा। जो आज आपको निगेटिव बात बोल रहा है या आप पे भरोसा नहीं दिखा रहा है, वही इंसान एक टाइम के बाद आप पे भरोसा भी दिखाएगा, आपकी इज्जत भी करेगा, और आपके ने यदि पास्ट में कुछ भी गलतियां की हैं वो सब वो भुलाकर आपको दोबारा वो प्यार करेगा, और उससे कहीं ज्यादा प्यार करेगा। उस गलती को भी वो भूल जाएगा इंसान, यदि आप अपने आप को बेहतर बना के निखार लेते हैं। यदि आपको हर अपने पिछले किए हुए कुछ कामों से बाहर निकालना है, जो आपने कुछ गलत किया था या बाई चांस हो गया जिसमें आपकी कोई गलती नहीं थी, हो जाता है कभी कभी, तो उस पर ज्यादा सोचिए नहीं, बस अपने आप को इंप्रूव कीजिए, निकलने की कोशिश कीजिए उससे। और जब भी उससे निकले तो बेहतर बनते के साथ निकले। यदि आपको किसी चीज से निकलना है तो उससे मत निकलो, बस वहां पर अपने आप को बेहतर बनाना शुरू कर दो। आप बेहतर बनते जाइएगा, उससे ऑटोमेटिक पीछा छूटते चला जाएगा। जैसे यदि आप पढ़ाई कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि पढ़ाई में मेरा फोकस नहीं हो रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं, जब पढ़ाई में फोकस करना रहता है ना, तो हम क्या करते हैं, उस किताब को बार बार पढ़ते रहते हैं, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, कैसे बन रहा है, और फोकस नहीं हो पाता है। फोकस जब आपको करना है तो आप ये खोजिए कि कहां से फोकस मेरा हट रहा है,
मतलब किस वजह से मेरा फोकस हट रहा है, जिस वजह से फोकस हट रहा है आप उसे दूर कर दीजिए, आप ठीक हो जाइएगा। यदि आपका फोकस किसी से हो रहा है, किसी मोबाइल से हो रहा है, टीवी से हो रहा है, किसी से बात करने से हो रहा है, या कोई मन में अलग विचार ही चल रहा है, तो आप उस विचार को, थॉट्स को पहले क्लोज कीजिए, उस मोबाइल को दूर कीजिए, उस टीवी को यूज कीजिए। यदि आप दोस्तों के साथ थोड़ा टाइम बिताना चाहिए, लेकिन यदि एक्सेस टाइम बीत रहा है तो उस एक्सेस होने वाले टाइम को कम कर दीजिए, फोकस ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो आपको अपने साथ जो गलत हो रहा है उसके जड़ को मिटाइए, ना कि उस पे ज्यादा छीप पे सोचते रहिए। ब्रांचेस को मत काटिए, रूट को ही काट दीजिए, आप बेहतर बन जाइएगा। बात समझे? और एक बार आप बेहतर बन के देखिए ना, आपको हर कोई सलाम करेगा, सैल्यूट करेगा, रिस्पेक्ट करेगा, और आपके सब पास्ट के किए हुए रॉन्ग डिड्स को वो सब भूल जाएंगे और आपको बेइंतहा प्यार करेंगे। ओके, तो ये आर्टिकल ए और एन का यूज है, इसे नोट बनाइए। अब हम लोग आर्टिकल द